स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हिस्ट्री यानी इतिहास का 14वां भाग लेके आ रहे हैं। यह वीडियो आपके किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का PDF या फिर इसके क्वेश्चनों को एक टेस्ट के रूप में लेना, तो आपको ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए शुरू करें आज की ये वीडियो। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले ही आपको बता देते हैं कि ये वीडियो हिस्ट्री का 14वां पार्ट है और इसके ढेर सारे पार्ट जो कि पहले से अपलोड है, उन्हें आप एप्लीकेशन में और यूट्यूब के प्ले लिस्ट में जाकर देख पाएंगे। यहाँ पर 25 क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना होगा 2 से लेकर 3 सेकंड में। क्वेश्चन है कि काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन है। मतलब जो काव्य की अभिव्यक्ति होती है, अगर इसको आप तोड़ेंगे तो होगा कि काव्य की अभिव्यक्ति इस रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक इनमें से कौन है। यहाँ पे आपके ऑप्शन है अमीर खुसरो, बहादुर शाह जफर, फैज और मिर्ज़ा गालिब। 2 सेकंड होगा आपको आपका उत्तर बताने के लिए। सही उत्तर है अमीर खुसरो। देखिए, अगर आपको बताएं अमीर खुसरो के बारे में, तो जो मध्य एशिया की लाचन जाति के तुर्क थे और इनके पिता का नाम था सैफुद्दीन। कभी कभी पूछा गया है, जब हार्ड क्वेश्चन पूछा जाता है तो पूछा गया है कि अमीर खुसरो के पिता का क्या नाम था, तो इनके पिता का नाम था सैफुद्दीन। इसके अलावा जो अमीर खुसरो हैं, ये दिल्ली आए और 8 वर्ष की उम्र से ये सूफ़ी जो हजरत निजामुद्दीन औलिया हैं, इनके शिष्य बन गए। तो इस तरह कई क्वेश्चन इनसे रिलेट करके पूछा जाता है। अगला है कि निम्नलिखित सूफी में से कौन संगीत के विरुद्ध था। मतलब अक्सर आप देखेंगे जो सूफी संत होते हैं वो संगीतवादी होते हैं, मतलब संगीत से उनका गहरा नाता होता है। लेकिन इनमें से वो कौन है जो कि सूफी संत तो है लेकिन ये संगीत के विरुद्ध है। आपके ऑप्शन है चिश्ती, सुहरावर्दी, नक्शबंदी और कादिरी। सही उत्तर है नक्शबंदी। अगला है कि सूफिया कलाम जी एक प्रकार का भक्ति संगीत है। आपको बताना है कि इनकी विशेषता क्या है, मतलब कि कहाँ का भक्ति संगीत है सूफिया कलाम। देखिए, सूफिया कलाम जहाँ पर भी ये वाला नाम आ जाए, ये रिलेट करता है जम्मू और कश्मीर से। अगला है कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे। ये क्वेश्चन हिस्ट्री से है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सही उत्तर है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के बारे में आपको बता दें तो इनके नाम से 2 युद्ध हुए थे और दोनों से कई क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। पहला है 1191 तराइन का पहला युद्ध, दूसरा है 1192 तराइन का द्वितीय युद्ध। अगला है कि किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया। मतलब जब भगवान बुद्ध की डेथ हो जाती है तब उसी साल से बौद्ध संगति कराई गई। भगवान बुद्ध की डेथ हो जाती है 483 में, तो यहाँ पे पहली बार बौद्ध संगति कराई गई। इसके बाद जो दूसरी बौद्ध संगति हुई ये 383 BC में हुई। ये BC है इसीलिए उल्टा चल रहा है। और जो तीसरी बौद्ध संगति है ये 250 या फिर 251 BC में हुई। तो जो तीसरी वाला कराया गया इसी के बारे में पूछा गया है। तो देखिए, तीसरी वाला कराया गया था ये अशोक के टाइम पीरियड पे। अगला है कि इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है। इनमें से क्या? ये आपके ऑप्शंस है दीन-ए इलाही, सूफ़ी आंदोलन, तौहीद-ए-इलाही। इनमें से कोई नहीं, ये है सूफ़ी आंदोलन। अगला है कि बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी। आपके ऑप्शन है पाली, संस्कृत, अर्धमागधी या फिर प्राकृत। देखिए, 2 चीज़ आपको हिंट बता देते हैं जो आपके लिए एक अच्छा साबित होगा जी के। जब भी बौद्ध ग्रंथ का नाम आए, बौद्ध धर्म से रिलेटेड कोई भी ग्रंथ पूछा जाए, तो सबका उत्तर 99% पाली ही होगा। मतलब भाषा की बात कर रहे हैं। और अगर ये क्वेश्चन जैन धर्म से हो तो ये प्राकृतिक होगा। ये दोनों धर्म ऐसे हैं जो कि एक ही टाइम पीरियड पे काम कर रहे थे। अगला है कि किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। मतलब बौद्ध धर्म हमारे यहाँ से शुरू हुआ और जब ये नेपाल गया, चाइना गया, तो यहाँ पे नेपाल के बारे में बात की गई है किस शासक के टाइम पीरियड पे।
ये हैं अशोक, महान अशोक। अगला है कि सांची क्यों विख्यात है। सांची को आप जानते हैं, सांची का स्तूप आपने सुना होगा, तो सांची प्रसिद्ध है अपने स्तूप के लिए। अब ये स्तूप कैसा स्तूप है, तो ये बौद्ध स्तूप है। ये आपका ऑप्शन सही होगा। अगला है कि जातक किसका ग्रंथ है। जो जातक है ये किसका ग्रंथ है, क्या है वैष्णव धर्म का है, मतलब कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश को मानते हैं, या फिर शैव धर्म का है जो केवल शंकर भगवान को मानते हैं, या फिर बौद्ध धर्म का है जो बुद्ध को मानते हैं, और जैन धर्म का है जो महावीर स्वामी को मानते हैं। सही उत्तर है बौद्ध धर्म। अगला है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। देखिए होता क्या था कि जब भगवान बुद्ध धर्म का प्रचार कर रहे थे तो उस समय जो उनके शिष्य थे कोई महिला नहीं थी उनमें, लेकिन जो उनके एक प्रिय शिष्य थे जिनका नाम था आनंद, इन्हीं के रिक्वेस्ट करने पर पहली बार बौद्ध धर्म में किसी महिला को एंट्री दी गई और इनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। आपके ऑप्शन है देवदत्त, आनंद, उपाली या फिर महाकश्यप। संघ प्रमुख मतलब कि ये है देवदत्त। अगला है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है और आपको उत्तर भी पता होगा। सही उत्तर है कुंडग्राम। अगला है कि निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति आयोजित की गई थी। पहली बौद्ध संगति 483 में, दूसरी 383, तीसरी 251 और चौथी पहली शताब्दी में। देखिए पहले बौद्ध संगति की बात की गई है और ये हुआ था राजगृह में। अगला है कि जियो और जीने दो, ये किसने कहा था। आपके ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, महावीर स्वामी, विनोबा भावे या फिर गौतम बुद्ध। देखिए इसके लिए आपका सही उत्तर होगा महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। आप अपना क्वेश्चन काउंट करते रहिए, वीडियो ख़त्म होने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप यहाँ तक देख लिए हैं तो आप एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड करिए। एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहाँ जाकर आप टेस्ट दे सकते हैं और PDF मिलेगा। क्वेश्चन है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है। मतलब जैन धर्म में अगर किसी को पूर्ण ज्ञान मिल जाता है तो क्या कहा जाता है कि उनको इनमें से क्या मिल गया। क्या उनको रत्न मिल गया, या फिर कैवल्य मिल गया, निर्वाण मिल गया, या फिर जिन्न मिल गया। उनको मिल जाता है कैवल्य। अगला है कि किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया, ये एक चैप्टर है, इंग्लिश में था पहले। इंग्लिश का चैप्टर 9-10 में था, तो आपको पता होगा कि लाइट ऑफ एशिया किसको कहा जाता है। तो लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है गौतम बुद्ध को। अगला है कि जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है। मतलब जैन धर्म किस पर रिलेट करता है, क्या उनका मुख्य बिंदु है। क्या कर्म है, क्या विराग है, या फिर निष्ठा है। तो ये है अहिंसा। सही उत्तर। अगला है कि बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है। मतलब जब भगवान बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पे जब वो घर छोड़े तब एक चिन्ह है, जब उनको ज्ञान मिला तब एक चिन्ह है, जब उन्होंने पहला प्रवचन दिया तब एक चिन्ह है, ताकि आप बस चिन्ह को देखें तो आप जान पाएँ कि इसका मतलब ये है। तो घर त्याग को दिखाया जाता है घोड़ा से। अगला है कि जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी कौन से तीर्थकर थे। दरअसल जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए, तो महावीर स्वामी कौन तीर्थकर थे, यह आपसे पूछा गया है। देखिए सही उत्तर है 24वें। अगला क्वेश्चन है कि रहस्यवाद सिद्धांत किसका दिया गया है। स्यायवाद सिद्धांत। स्यायवाद सिद्धांत के बारे में कौन बात करता है। यह है केवल जैन धर्म। अगला है कि भारत में प्राचीन बिहार, सबसे प्राचीन बिहार कौन है। इनमें से सबसे प्राचीन बिहार इनमें से कौन है। क्या यह नालंदा है, भाजा है, विक्रमशिला है, या फिर उदंतीपुरा है। ये है नालंदा। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। 483 ईस्वी में इनकी डेथ हुई है। अब आपको बताना है जन्म। ये जिए थे 80 साल, तो 80 साल बढ़ा दीजिए, आपका सही उत्तर हो गया 563 ईस्वी पूर्व। अगला है कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन है। इनमें से था, मतलब पहले बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन था।
ये था विक्रमशिला। अगला क्वेश्चन कि वासुदेव कृष्ण की पूजा सबसे पहले किसने शुरू की? जो कृष्ण है उनकी पूजा किसके द्वारा शुरू की गई सबसे पहले? सही उत्तर है सात्वतों के द्वारा, सात्वतों के द्वारा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपने इन 25 क्वेश्चनों में से कितना सही किया। इस ऐप को डाउनलोड करिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।